और अहले ईमान का बदला तो सिर्फ जन्नत है। आगे आइए, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा और नूह अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि ऐ कौम, मैं तुम्हें खुला वाज़े डर सुनाने के लिए आया हूँ। अच्छा, अब आपको पता है कि ये कुरान मजीद ने शदमत के साथ बयान फरमाया है, जिस नबी ने भी अपनी कौम को दावत दी तो आपको पता है सरदारों ने, वडेरों ने तो झुटला ही दिया। उन्होंने कहा अल्लाह ये कौन आ गया, अल्लाह ने अगर भेजना तो कोई फरिश्ता आता, हमसे कोई सुपीरियर आता, हमसे कोई मुमय्यज़ व मुमताज़ आता जो हमारी जिन्स में से ना होता। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारी जिन्स में से ना होता तो तुमसे बातें कैसे करता, तुमसे हम कलाम कैसे होता। ये सारे मामलात हैं। तो बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है कितने साल तबलीग फरमाई, 950 साल। और 950 साल तबलीग करने के बाद 180 लोग मुसलमान हुए। यहां से हम अंदाजा करें कि नेकी को कबूल करना बहुत मुश्किल है। नेकी को कबूल करने वाले बहुत मुश्किल से नेकी को कबूल करते हैं, और कबूल वही करते हैं जिनके नाम अल्लाह के यहाँ हिदायत याफ्ता में लिखे जाते हैं। नहीं तो फिर आज भी आप देख लें कितने लोग हैं जो नेकी को कबूल करते हैं और कितने लोग हैं बुराई को अडॉप्ट कर रहे हैं, और बुराई ऐसे शदमत के साथ बढ़ती जा रही। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जब तबलीग फरमा ली तो अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अब 950 साल के बाद क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरता जिदालना फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्ता मिनस सादिकीन। कौम कहने लगी नूह अलैहिस्सलाम, लड़ते लड़ते तेरी भी उम्र गुजर गई है, हक की तरफ बुलाते बुलाते तेरी भी उम्र गुजर गई है, ये रब का अजाब, ये रब का अजाब, अल्लाह दोज़ख में डालेगा। इस तरह मजाक और ठट्ठा करने लगे। तो अगर तू इन अपनी बातों में सच्चा तो ले अजाब। अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम। और सूरह नूह में आया ना, व इज़ क़ाला नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा। नूह अलैहिस्सलाम भी तंग हो गए, कहने लगे या अल्लाह ज़मीन ते हुण कोई तेरा मुनकर रहना नहीं चाहिए। अलल काफिरीन दय्यारा, इनकी जड़ भी खत्म कर दे। मिनल काफिरीन दय्यारा व इंतज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। या अल्लाह अगर इनको छोड़ दिया तो ये तो खुद तो मुजरिम हैं, मगर जो ये पैदा करेंगे वो भी तेरी बारगाह के मुनकर पैदा होंगे, वो भी मुशरिक पैदा होंगे, वो भी तुझे, यानी यहां तक। लेकिन ज़र्फ़ मुस्तफ़ा की ज़ुबान से रहमतुल लिल आलमीन निकला है। हजूर को जितने दुख दिए गए, आप ताइफ देख लें, आप मक्का देख लें, आप जहां देख लें, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए बद्दुआ फरमाया। ताइफ में क्या हजूर ने फरमाया, या अल्लाह ये मेरी बात नहीं सुनते, मगर इनकी आने वाली नस्लों को तो मेरा मुरीद बना दे, मैं अपनी हिदायत और मेरी रिसालत को मानने वाला बना दे। सुभान अल्लाह। हजूर ने बद्दुआ नहीं फरमाई। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शीबा, ये भी मक्का की गलियों में ना नुकरों में लग, जहाँ हजूर अलैहिस्सलाम अंदर बैठे होते, कुरान नाजिल होता, अपने असहाब से बातें करते, नुकरों में लग के ना सुन रहे होते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते, कहते तू किथे, मुझे ये काम था, तू किथे, मुझे ये काम था। हालांकि सारे हजूर का कुरान सुन रहे होते, और जाके ना आपस में कहते यार जो मोहम्मद बयान करता है तो सच्चा है, तो सच्चा, लेकिन क्या करें हमारी सरदारी जो जाती है। बस यही बात है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी यही कहा कि जो सारी जिंदगी डराते रहे अजाब ले आ, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए मेरे नूह, अल्लाहु अकबर, अब क्या करना है, व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना फला तबताइस बिमा कानू यफ़अलून वस्नइल फुल्का। क्या फरमाया, वस्नइल फुल्का, ए मेरे नूह एक कश्ती तैयार फरमाइए, बेअयुनिना, हमारे सामने, हमारे हुक्म से,
व वाहयना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि अब किसी जालिम को तुमने दावत नहीं देनी, बस खलास, किसी जालिम को दावत नहीं देनी। इन्नहुम मुग़रक़ून, अब उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। व यसनाउल फुल्का, आगे ये फिर सारा मामला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार करना शुरू कर दी। अब दो रिवायात हैं। एक रिवायत ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक दरख्त लगाया जिसे 100 साल लगे जवान होने में, पक्का पुख्ता होने में। उसको फिर अल्लाह के हुक्म से काटा, चूंकि आप वैसे भी बढ़ई थे, लकड़ी का काम करते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उसको काटा और उसको काट के तैयार किया। एक रिवायत में आता है कि ये सारे जो कश्ती है उसको तैयार करने में 40 साल लगे। कितने? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो जो कश्ती नूह थी वो 1200 हाथ लंबी, 600 हाथ चौड़ी और 300 हाथ ऊंची बुलंद। अब ये तकरीबन अगर इसका अंदाजा लगाएं तो 1200 में 2000 फुट बनेगा। लमसम ये 1.5 फुट का होता है हाथ जी। तो तकरीबन आप ये समझे कि 2000 फुट चौड़ी, लंबी और 1000 फुट चौड़ी और 300 फुट ऊंची। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, अब आप ये देखें कि कैसे बनाई होगी और कितनी मुशक्कत की होगी, कितनी मेहनत की होगी। अब आप ये देखें ना, अल्लाह ताला जैसे ये फरमाया बस नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करो। अल्लाह ताला की बारगाह में नूह अलैहिस्सलाम ये भी फरमा सकते थे कि या अल्लाह जन्नत से ही भेज दे, आसमानों से ही भेज दे। जैसे रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा तो अल्लाह ने जन्नत से खाने भेज दिए। लेकिन एक मैं ये बात जब मेरे ज़हन में आई तो मैंने ये सोचा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी इतने उस अपनी कौम से तंग आ चुके थे कि फरमाया कोई बात नहीं, मैं अब मेहनत करूँगा, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे। ठीक है ना, तंग आमद बजंग आमद। अब ये जब इतनी लंबी चौड़ी बन गई तो अब इसके 3 हिस्से थे। कश्ती के कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे। सबसे पहले हिस्से में नीचे जंगली जानवर थे, जितने जानवर अल्लाह ताला ने फरमाया ना, तो ऐ नूह अलैहिस्सलाम हर एक का जोड़ा इसमें सवार कर लो। अब इसमें हिकमत क्या थी कि अल्लाह ताला अगर चाहता है तो जोड़े के बगैर भी अपनी मखलूक को आगे बढ़ा सकता है। कौवे का जोड़ा, कबूतर का जोड़ा, चींटी का जोड़ा, हाथी का जोड़ा, शेर का जोड़ा, सारे हर एक चीज का, ताकि इनकी नस्ल को वहां से आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले नीचे जानवर थे और दूसरे हिस्से में इंसान थे और ऊपर वाले हिस्से में परिंदे थे। अल्लाह अकबर। तो ये सिस्टम था। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या आगे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो ये जो कौम वाले जिन्होंने सारी जिंदगी मजाक उड़ाया वो आते थे और कश्ती को ठोकरें मारते थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तौबा नौज़ुबिल्लाह ताने देते थे, लह वाह वाह, इन्नी बड़ी कश्ती किथे चलाएगा, ये चलेगी कहाँ, पानी कहाँ, समंदर में ले जाओगे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नूह इनसे कोई बात, अब इनको ये नहीं कहना कि मैं कश्ती तैयार कर रहा हूं अब तो ईमान ले आओ ना। अब टाइम, यहां से ये भी पता चलता है कि जब अल्लाह ताला अपना अजाब नाजिल करना चाहता है तो वो कर देता है, नाफरमान लोगों को कर देता है। अब नूह अलैहिस्सलाम ने अब क्या किया, सारे जितने भी हर एक का जोड़ा यहां इसके अंदर डाल लिया, हाथियों का जोड़ा, कौवे, कबूतर, चीलें, जो भी जितने भी परिंद थे, चरिंद थे, हैवानात थे, जितने भी सारों के, और 180 तो जो है वो लोग थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जो है ईमान ले। अब और अब 180 में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे थे, 3 बेटे, वैसे 4 थे, साम, हाम, याफिस और एक था याम जो मुसलमान नहीं हुआ था।
जिसका नाम किनान भी कहा जाता है, याम। ये 4 बेटे थे, 3 मुसलमान हो गए थे और चौथा मुसलमान नहीं हुआ था। और ये 3 बेटे थे और फिर 4 बीवियां थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, और इसके साथ फिर 180 के लगभग जो है ये सारे अफराद की तादाद, जिसमें बच्चे भी, औरतें भी, मर्द हजरात भी। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ये सारे निज़ामात फरमा दिए। अब आपको पता है शेर तो जानवरों को खा जाता है। अब सारे जब जानवर थे तो शेर को कश्ती के अंदर सवार किया गया, बबर शेर को, तो या अल्लाह ये तो खा जाएगा सारे जानवरों को। तो जो ही कश्ती में आया अल्लाह ने उसके ऊपर बुखार तारी कर दिया। अब आपको पता है बुखार में बंदे को तो अपना आप भी अच्छा नहीं लगता, और चुप करके नुकरे लाग के बैठा रहा। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ताला की। अब इसमें और भी बड़ी बड़ी तफासील आई हैं। अब ज़ाहिर बात है जब इतने जानवर होंगे तो अब जो बड़ी इमाम इब्ने कसीर ने तो बड़ा कुछ लिखा है कि अब वो जब चूहे थे तो चूहों को कंट्रोल जब करने लगा अल्लाह ताला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह है मखलूक की में कंट्रोल होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए अल्लाह ने बिल्ली पैदा फरमा दी जी। अब गोबर वगैरह सारा था, तो गोबर तो सारों ने करना था। अब गोबर खाने वाले जानवर जो हैं वो अल्लाह ने पैदा फरमा दिए, वहाँ गोबर बचता ही नहीं था। तो ये सारे निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाए, और दरमियान में इंसान थे और आखिर में ऊपर सारे परिंदे थे। अब ये हुआ क्या, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हत्ता इज़ा जा अमरुना, अब जब कश्ती तैयार हो गई और सारा कुछ कश्ती में सवार हो गया। अब ये जो गधा था ना, गधा सबसे आखिर में इसको सवार किया गया। गधा है ही गधा, हाँ जी। अच्छा, इसने अगले 2 पाँव तो कश्ती में ले लिए, अब जो पिछले 2 पाँव थे ना उसके साथ शैतान सवार हो गया। पाँव पकड़ लिए शैतान ने कि मेरे बाप तू जा रहा मुझे भी ले जा, ठीक है ना। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि ये गधा क्यों नहीं आ रहा। वो उसको खींचे, सारे मर्द मिलके खींचे, भाई हुण तू आ जा बस कर, ताकि अल्लाह ताला अपना अमर नाजिल फरमाए। वो आने का नाम ही नहीं लेता था। अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम इस गधे के पिछले पाँव के साथ शैतान लटका हुआ है, ठीक है। तो उसको फिर जोर से खींचा तो शैतान भी कश्ती में आ गया, शैतान भी कश्ती में आ गया, लेकिन कश्ती में उसका बस नहीं चला, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो फरमाया ना कुरान मजीद में, सबसे बदी बुरी आवाज वो किसकी है? सौतुल हिमार, गधे की है। अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह की मखलूक है, और गधा देख लें कि कितना इंसान के काम आता है, और कितना इंसान जो है उस पर वजन ला दे, जो उसने बेचारे ने बोलना ही नहीं, लेकिन कभी कभी बोल भी पड़ता है। बहरहाल ये सब कुछ जब हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया वफारत तनूर, एक अम्मार तनूर के अंदर रोटियां लगा रही थी, तनूर के अंदर, उस तनूर के अंदर से पानी का फवारा जारी हुआ। अल्लाहु अकबर। अब क्या है, कुल्ला मिल फिया मिन कुल्ल ज़ौजिन हो गया ज़ौजिन इस्नैन व अहलकल इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन व मा आमन माहु इल्ला क़लील। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो जमीन से पानी जारी कर दिया और आसमान को भी फरमाया कि ऊपर से बारिश बरसाए। अब करते करते सारी जमीन पर तूफान नूह आया। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको आदम सानी कहा जाता है, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त भी कोई नबी नहीं था सिवाय उनके, और नूह अलैहिस्सलाम के वक्त भी सिवाय उनके कोई और पैगंबर नहीं था, इसलिए उन्हें आदम सानी का लक़ब दिया जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा जो है पानी पर तैरना शुरू हुआ। पानी पर तैरते तैरते जो है जितने दुनिया जहान के पहाड़ थे, अब वो नीचे जितनी मखलूक थी उनका तो बेड़ा गर्क होता गया। लोग भाग भाग के जो ईमान कबूल जिन्होंने नहीं किया था पहाड़ों पे चढ़ने लगे। उनमें इनका बेटा भी था याम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो याम था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुलाया भी, उसने कहा नहीं अब्बा जी मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जा। और एक इसराइली रिवायत के मुताबिक उसने शीशे का जो है वो क्या कहते हैं कश्ती भी बना ली थी। वो ज़ईफ़ रिवायत है, वो ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो पहाड़ पे चढ़ गया। तो पहाड़ पर भी यहाँ तक कि जब यहाँ पर पानी आया ये,
तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा, व नादा नूह रब्बहू, ऐ अल्लाह, फ़क़ाल रब्बि इन्नब्नी मिन अहली, ये मेरा बेटा मेरे हाल में है, व इन्ना वादकल हक़, और तेरा वादा ये है कि जो तेरे होंगे उन्हें मैं बचाऊंगा, व अंता अहकमुल हाकिमीन, तू अपने फैसले फरमाने वाला है। काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ने फरमाया है नूह ये तेरी अहल से ही नहीं है, ये मैंने तेरे खानदान से ही निकाल दिया है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि ये नाफरमान है। ये क्या है? नाफरमान है। फला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, और जिस चीज का तुम्हें पता नहीं मेरे से सवाल, अल्लाह ताला ने झिड़क दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। और इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, ए नूह इस गफलत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तेरी गिरफ्त करूंगा। काल रब्बि इन्नी आऊज़ु बिका अन असअलका, या अल्लाह जो मैंने कहा है मैं इसके माफ़ी का दरख्वास्त गुजार हूँ, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ये फिर मुकालमा। बहरहाल अब कश्ती जा रही है और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे जितने पहाड़ थे सारे उस तूफान नूह में डूब गए, और एक पहाड़ जिसका नाम है जूदी पहाड़, कुरान मजीद में आया, वकीला या अर्दब लाई माअकी वया समाऊ अक्लई वगीदल माऊ वक़दियल अम्र वसतौता अलल जूदी वकीला बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। फिर जूदी पहाड़ के साथ जाके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहाँ जाके लग गई और ठहर गई। अब वहाँ पर जूदी पहाड़ के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है 7 महीने रुकी रही। कितनी? 7 माह रुकी रही। पानी उसी तरह पैरेलल चलता रहा। और एक और रिवायत में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब वहाँ से चली तो अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद उसका रुख खाना काबा की तरफ हो गया, और 40 दिन काबतुल्लाह का तवाफ करती रही। कितने? 1.25 महीना बनता है। 40 दिन अल्लाह के घर का तवाफ करती रही। और नूह अलैहिस्सलाम हज करने के लिए आए थे, एक तरह से अल्लाह ताला की हिकमतों में है। और फिर तकरीबन 1 साल जमीन पर पानी रहा। 1 साल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, जिस तरह मैंने पानी भेजा था, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को भी हुक्म दिया कि ए ज़मीन, जितना तेरा पानी है तू इसको खुश्क कर दे, पी ले। वो पानी खुश्क हो गया, ज़मीन ने पी लिया। और आसमान को हुक्म दिया कि आसमान अब बरसना बंद कर दे। यानी आप ये देखें कि जितनी देर ये सिलसिला, यानी 1 साल तक पानी, ज़मीन भी पानी उगलती रही और आसमान भी पानी बराबर बरसाता रहा। ये था तूफान नूह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपना अजाब भेजा तो अजाब भेज ही दिया। और आपको पता है पानी बहुत बड़ा अजाब है, आग और पानी। ना कोई आग को कोई रोक सकता है, ना कोई पानी को कोई रोक सकता है। जब सैलाब आते हैं, बड़े से बड़े मजबूत से मजबूत बंदों को वो जो है उनको चीरते हुए, फाड़ते हुए और उनको अपने ज़ेरे अताब लाते हुए पानी आगे गुजर जाता है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नूह अलैहिस्सलाम अब कश्ती का दरवाज़ा खोल लीजिए और नीचे तशरीफ़ लाएं। अब ज़मीन खुश्क हो चुकी है, अब ज़मीन खुश्क हो चुकी है। और फिर नूह अलैहिस्सलाम 50 साल फिर जिंदा रहे। तूफान नूह के बाद भी कितना? 50 साल जिंदा रहे। फिर तबलीग फरमाई। अब तो वो थे ही मोमिनीन जितने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। और इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी के अजाब से जो है वो 2-4 किया। और ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश थी जिसमें उन्हें अल्लाह ताला ने मुब्तला फरमाया। अब आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र है। और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम आपको पता है बड़ी बड़े गुनाहों और नाफरमानियों में थी। लवातत का अमल बंदे के साथ, ये बहुत बड़ी एक जो है मुसीबत और अजाब था उनके अंदर। और फिर अल्लाह ताला ने जब अजाब भेजा, लूत अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे,
उनके यहाँ दो फरिश्ते मेहमान बन के आए इंसानी शक्ल में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको पता है बड़े मेहमान नवाज थे, जल्दी जल्दी एक बछड़ा ज़िबा किया, गोश्त तैयार किया, गरम पत्थरों के ऊपर उनकी बोटियाँ बनाई। जब सारा खाना तैयार हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप खाइए, आप खाना खाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जहाँ भी जाते हैं जब तक खाने की कीमत अदा न करें, जब तक खाने की कीमत अदा न करें हम खाना नहीं खाते। तो फरमाया खाने की कीमत क्या है जो तुम मुझे देना चाहते हो? फरिश्तों ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना और जब खाना खा लें अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये हमारे लिए एक मतलब बेहतरीन जो है मशल है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करना और अल्हम्दुलिल्लाह, यही खाने की कीमत है। और जो ऐसा नहीं करता वो कीमत अदा ही नहीं करता। जब ये कर लिया तो फरमाया अब खाओ। तो उस वक्त उन्होंने ज़ाहिर किया कि हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं और लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर रब का अजाब लाने के लिए ज़मीन पर आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अज़ाब इताब से महफूज रखे और अपनी रहमतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।